बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकार सरवर। स्टॉक्स आर रिस्की और नॉट। स्टॉक्स जो हैं ये इनमें शेयर मार्केट में काम करना ये रिस्की है या नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में हमेशा हम लोग सुनते हैं कि यार शेयर मार्केट में काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, वेस्टेज ऑफ मनी है, इसमें काम नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो बंदे को बस एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो क्या वाकई ऐसे है कि नहीं है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि रिस्की से हम लोग जो है इससे क्या मीनिंग लेते हैं। रिस्क से मुराद ये कि उसमें हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ, अगर लॉस होगा तो फिर तो डेफिनेटली कि स्टॉक्स आर रिस्की। लेकिन यहाँ पर एक बात दूसरी आती है कि दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जिसमें रिस्क नहीं है। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ कि मेरे वालिद साहब जो थे वो पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते थे, तो वो हमेशा कहते होते थे कि यार जब जानवर तैयार होता है तो उस टाइम एक वायरस आता है और पूरे का पूरा जो शेड है वो वॉश आउट कर देता है। ठीक है, रिस्की था लेकिन वो करते थे। अब कैसे करते थे, वो रिस्क को मैनेज करके डिफरेंट वैक्सीन करके करवाते थे जानवर की, और जो है अपना उसमें मेडिसिन वैसे विटामिन्स खिला के उसको बचाने की कोशिश करते थे। इसी तरह 2020 का एक वाक़या है कि मेरा जो दोस्त है वो मेडिकल डॉक्टर है, तो जब कोविड आया तो उसकी कोविड के पेशेंट्स के साथ ड्यूटी लगी थी, तो वो आके अवॉइड करता था हमसे मिलना। इवन उस टाइम उसकी बेटी पैदा हुई थी तो वो उसको नहीं उठाता था, कहता था कि यार मैं अभी नहीं इसको मिल सकता, मैं अभी नहीं इसको पकड़ सकता क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, तो इट्स अ रिस्की। कहता है यार बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो डेफिनेटली एक मेडिकल जो डॉक्टर है उसका जो प्रोफेशन है वो भी रिस्क के ऊपर है। इसी तरह फिर हम स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट को क्यों कहते हैं कि ये रिस्की है। इसके साथ ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि मनी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। पैसे डायरेक्टली आपके सामने जब नंबर्स चल रहे होते हैं तो वो आपके जो पैसे हैं वो इन्वॉल्व हुए होते हैं। इसमें कोई सेंटर्ड चीज़ नहीं होती। जिस तरह पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में सेंटर्ड जो चीज़ है आपके और दरमियान वो जो चिकन है, ठीक है, और मेडिकल जो एक डॉक्टर है उसकी सैलरी के दरमियान उसके जो पैसे हैं उसके दरमियान उसकी वो सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वो नंबर चल रहे होते हैं तो आपके पैसे जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस हो रहा होता है। इसलिए फिर कहते हैं कि स्टॉक्स जो हैं स्टॉक्स आर रिस्की। तो फिर अगर ये काम इतना ज़्यादा रिस्की है तो फिर क्या बंदा करे ना। नहीं, डेफिनेटली जिस तरह दूसरे बिजनेस हैं, जिस तरह पोल्ट्री फार्मिंग की एग्जांपल दी या मेडिकल डॉक्टर की एग्जांपल दी कि वो अपने पूरे जो प्रिकॉशंस लेके हॉस्पिटल में जाता है, ठीक है, तो इसी तरह ये जो बिज़नेस है, ट्रेडिंग का बिज़नेस है, स्टॉक का बिज़नेस है, इसको भी रिस्क मैनेज करके किया जा सकता है। रिस्क मैनेज करके कैसे कि एक तो बात ये कि सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, ठीक है, आपने पैसे लगा दिए हैं। जब मार्केट ऊपर गई, शेयर जो आपने परचेज़ किया 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी वो ऊपर गया आपने जो है उसको सेल कर दिया है और आपने प्रॉफिट बना लिया। और अगर ट्रेडिंग में बात करें तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स से मुराद ये कि इसके ज़्यादा स्टेप्स हैं कि आपने 0.5% का रिस्क करना है, 1% का रिस्क करना है, 2% का रिस्क करना है। तो ये चीज़ जो है वो ट्रेडिंग में है। तो इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो जो है वो मैं ज़रूर बना दूंगा। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि बाकी सारे बिजनेसेस की तरह स्टॉक जो है ये भी एक नॉर्मल, अगर इसको एज ए बिजनेस लें तो ये भी एक नॉर्मल ही बिजनेस है जिसमें उतना ही रिस्क इन्वॉल्व है जितना कि बाकी चीज़ों में रिस्क इन्वॉल्व होता है। इंसान की अपनी ज़िंदगी जो है वो रिस्क के ऊपर होती है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगता तो इंसान जो है वो इस जहां से चला जाता है। तो ये चीज़ इसके साथ स्पेसिफिकली जोड़नी कि जो स्टॉक्स आर टू रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, ये काम करना नहीं चाहिए, ये गलत स्टांस है। हाँ, ये कहना कि बाकी बिजनेसेस की तरह जो स्टॉक्स हैं, शेयर मार्केट है, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है। ये दूसरों से कोई अलग नहीं है, इसमें कोई हॉली ग्रेल नहीं है कि आपको एक हॉली ग्रेल मिल गया तो ठीक है आप उसको यूज़ करके आप इसमें सिर्फ प्रॉफिट बनाओगे, जिस तरह ये फेक मेंटर्स करते हैं कि अपने स्क्रीनशॉट शेयर करके। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बाकी बिजनेसेस की तरह इसमें भी आपको जो है वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट के घर से बाहर निकल के बैकग्राउंड चेंज करके बनाई है वीडियो, तो लेट मी नो। मज़ीद ऐसी वीडियो बनाऊंगा और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में जो है ना वो वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफ़िज़।